लड़कियों को छेड़ने का धंधा यहाँ रेगुलर है। जो गुंडा है वो आकर यहाँ लड़कियों को छेड़ता है, टीचर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं, थाना जाते हैं तो थाना क्रिमिनल लोग का कैमरा में फोटो दिखा दिखा के बोलता है ये है ये है ये। तो थाना में तो सब क्रिमिनल का फोटो पकड़ के ले जाओ अंदर। यहाँ हाई कोर्ट है, एजी है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ क्यों हो रहा है? लेकिन हमारी बहन बेटी हमारे विद्यार्थियों पर जब कोई अंगुली उठाएगा तो शिक्षक चुप नहीं रहेगा। नियम गलत है। यहाँ विशेष सुरक्षा देने की जरूरत है इस कॉलेज में। यहाँ विशेष सुरक्षा देने की जरूरत है इस कॉलेज में। कैंपस में शिक्षक पर आक्रमण की करना पूरे राज्य के लिए, देश के लिए चुनौती। सामने आई थी डोरंडा कॉलेज से कि कुछ असामाजिक तत्वों ने डोरंडा कॉलेज में एक शिक्षक के साथ मारपीट की। उन्होंने विरोध किया था अड्डेबाजी का या किसी और चीज़ों का, तो उन लोगों ने शिक्षक के साथ मारपीट की। यहाँ आज शिक्षक विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आनंद सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था उस दिन और आज क्यों बैठे? देखिए, क्या है ना कि अभी एडमिशन चल रहा है, लड़कियों को छेड़ने का धंधा यहाँ रेगुलर है। जो गुंडा है वो आकर यहाँ लड़कियों को छेड़ता है, टीचर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे बहादुर टीचर डॉक्टर मतीउर रहमान ने उसका विरोध किया और उन गुंडों ने ये धमकाते हुए कि तुम्हारा प्रिंसिपल को तो हम समझते ही नहीं है, गाली देते हुए उस शिक्षक पर आक्रमण किया। कैंपस में शिक्षक पर आक्रमण की करना पूरे राज्य के लिए, देश के लिए चुनौती है। और वो बहादुर शिक्षक ने चोट लगने के बाद भी विरोध किया कि तुम लोग को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, तुम लोग जल्दी से यहाँ कैंपस खाली करो। और उस पर सिटी एसपी रांची ने कहा कि हम कॉलेज में सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। शिक्षक अपनी सुरक्षा करना खुद जानते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी हमारे विद्यार्थियों पर जब कोई अंगुली उठाएगा तो शिक्षक चुप नहीं रहेगा। इसीलिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि हमारी आवाज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन, हमारे राज्यपाल तक पहुँचे और वो लोग इसको संज्ञान में लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उसको करें। किस तरह की सुरक्षा की? हम चाह रहे हैं कि पुलिस पिकेट हो, महिला कांस्टेबल की यहाँ पर हो नियुक्ति, क्योंकि लड़कियाँ आती हैं अगल बगल गांव देहात से आती हैं। हर तरह की सुरक्षा हो, शिक्षिकाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सुरक्षा हो। सब रात रात तक एडमिशन का काम होता है, शाम हो जाता है। कल किसी और पर आक्रमण होगा, उन्होंने कहा है कि हम 8-10 को और मारेंगे, तो कौन सुरक्षा की जवाबदेही लेगा? तो इसीलिए हम लोग यह विरोध कर रहे हैं। प्रशासन से बात हुई, एसएसपी एसपी क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब का एक स्टेटमेंट अखबार में छपा कि कॉलेज की सुरक्षा हम नहीं करेंगे, कॉलेज खुद करे। आगे तो की किसकी सुरक्षा करेंगे के लिए बताए हमें। आरोपियों की गिरफ्तारी हम इतिहास विभाग के अभी प्राध्यापक तो वो भी ढुलमुल चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने इतनी कड़ाई की, डॉक्टर राजकुमार कुछ लोग गिरफ्तार हुए, हमारे यहाँ की और भी लोगों की गिरफ्तारी हो और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पर चले। मैडम, शिक्षकों पर इस तरीके से आक्रमण होना, इस तरीके से मारपीट होना कैसे देख रही हैं? प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? वो तो बोलते हैं देंगे देंगे देंगे। हम लोग प्रशासन के पास जाते हैं, थाना जाते हैं तो थाना क्रिमिनल लोग का कैमरा में फोटो दिखा दिखा के बोलता है ये है ये है ये। तो थाना में तो सब क्रिमिनल का फोटो पकड़ के ले जाओ अंदर। यहाँ हाई कोर्ट है, एजी है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ क्यों हो रहा है? गलत है, एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। यहाँ विशेष सुरक्षा देने की जरूरत है इस कॉलेज में। यहाँ विशेष सुरक्षा देने की जरूरत है इस कॉलेज में। क्यों, क्या हुआ था उस दिन अचानक से इस तरीके से शिक्षक पे? कैसे? बहुत दिन से हो रहा था। पहले कभी आवाज हो रहा था। हम लोग खुद में ताकत कर रहे थे कि ये नहीं है, मीटिंग कर रहे थे, हम लोग सुरक्षा दे रहे थे, सबको आई कार्ड ड्रेस सब में दे रहे थे। पर उस दिन हो गया सुबह सुबह। समाज की सुरक्षा देती है। अभी रहमान सर कैसे? बात हो रही है कि सुरक्षा अभी रहमान सर कैसे हैं? कैसी उनकी? ठीक है, अभी ठीक आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। प्रोफेसर पर इस तरह की अभद्रता होना, इस तरीके से मारपीट होना कैसे देख रहे हैं और जिला प्रशासन क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। शिक्षक जो हमारे समाज के सबसे सम्मानित वर्ग में हैं, अगर उन पर कोई शारीरिक हमला करता है तो ये समाज में गिरती सोच का भी प्रतीक है। सभी को ये सोचना पड़ेगा। और चूँकि वो जो तत्व है, आपराधिक तत्व के आदमी होते हैं, वो किसी की कद्र करना नहीं जानते। उनके लिए शिक्षक क्या, प्रिंसिपल क्या, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है।
तो वो उसका समाधान तो पुलिस प्रशासन ही कर सकता ना। सर पहली बार तो नहीं हुआ होगा ना, पहले से भी कुछ चीज़ें तो होती आ रही होंगी। नहीं, ये घटना, ऐसी घटना तो पहली बार घटी है। अब वैसे और भी कुछ छात्र लोग आते हैं, छात्र क्या के बाहरी तत्व आते हैं जो अपना काम करवाने के लिए दबाव बनवाते हैं, लेकिन ये इस हद तक नहीं पार करते हैं जिस हद तक ये इन्होंने पार कर दिया। जिन छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया वो पहले भी छात्र आते नहीं है वो। जो अपराध, आप उसको पता कर लीजिए थाना में, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो छात्र नहीं है। अभी क्या मांग, हाँ, अभी क्या मांग है, क्यों? हम लोग की मांग ये है कि आपराधिक तत्वों से कॉलेज को निजात दिलाइए ताकि सभी शिक्षक कर्मचारी बेखौफ निडर होकर के अपना काम कर सकें। ठीक है, जैसे बाहर में कैंपस के बाहर है, कैंपस के बाहर भी वातावरण ठीक नहीं है। एक नॉर्म्स है कि कॉलेज कैंपस के 100 मीटर्स की दूरी पर सिगरेट वगैरह या किसी भी तरह का नशा का चीज़ नहीं बिकेगा, लेकिन देखिए धड़ल्ले से बिकता है। मेरे मना करने के बावजूद मैंने कहा भी था, लेकिन ये लोग हटाते नहीं हैं और वो सिगरेट वगैरह बेचते ही है। अब उसके आड़ में पता नहीं और क्या क्या बेचते हैं। ठीक है, ये डोरंडा कॉलेज के प्रोफेसर को आप सुन रहे थे, ये इनकी मांग है कि कॉलेज के बाहर सुरक्षा दी जाए, लेकिन एक प्रोफेसर ने बताया कि एसएसपी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है कि कॉलेज को हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, कॉलेज अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकता है। आप देख रहे थे द फॉलो। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in